हेलो एवरीवन, मैं श्रेष्ठ यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आरकेजी एजुकेशन में। एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 5.2 है जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में भी उनके अलग अलग पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का एक टेबल दे रखी यानी कि सारणी दे रखी, उसमें हमें कुछ वैल्यू दे रखी है, जो नहीं दे रखी वे हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए है। फर्स्ट टर्म ए, डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, एंड एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी की nth टर्म एन है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और nवा पद एन है। इसमें हमें कुछ चीज रखी, यो लाइन हमें ए दे रखी, यो डी है, यो एन है, यो एन है। तो पहले क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज में इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगना, वो फॉर्मूला ने सबसे पहले लेक्चर में बता दिया क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जो पूरा फॉर्मूले से सारे पार्ट हो जाएंगे। तो पहला पार्ट है सोल्यूशन फर्स्ट करें हम, सोल्यूशन फर्स्ट का। इसमें हमें क्या क्या दे रखा पहले दे लो, हमें ए दे रखा, डी दे रखा, एन दे रखा, दिया है यानी कि गिवन है, गिवन दिया है, क्या दे रखा हमें a इक्वल टू 7, ए दे रखा 60, डी दे रखा 3 और n दे रखा 8, n है 8। जो जो हमारे पास वैल्यू है इस फॉर्मूले में रख दो। हमें an चाहिए ना, तो an निकल जाएगा इस फॉर्मूले में, ये वाली वैल्यू रख दो। an इक्वल टू ए है हमारे पास 7 प्लस n है 8 माइनस 1, n 8 माइनस 1 और डी है हमारे पास 3। क्या बना ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7 3, 7 की मल्टीप्लाई 3 में ए एन इक्वल टू 7 प्लस 21। तो ए एन क्या आ गया हमारे पास 28, ए एन की वैल्यू क्या आ गई 28। यो मल्टीप्लाई में था 8 में से एक गया 7 7 या 21, 7 3 या 21 प्लस 7 ये बन गया 28। यानी कि ए एन क्या आ गया यहाँ पे, ए एन आ गया हमारा 28। सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। अब है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा हमें, ए है हमारे पास 18, यानी तो सेकंड पार्ट में गिवन है हमें ए दे रखा 18 और क्या है डी हमें पता नहीं, डी हमें दे नहीं रखा, तो डी हमें पता नहीं, एन दे रखा हमें 10 और ए एन दे रखा 0। इस बार हमें डी नहीं दिया इसने, हमें इस बार डी निकालना। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास हमें अगर कोई 3 वैल्यू दे रखी, किसी चौथे की वैल्यू निकालनी ना, इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या है ए है, एन है और ए एन है। तो ए एन की जगह रखा हमने 0, ए एन इक्वल टू 0, ए की जगह रखा 18 प्लस एन है हमारे पास एन है हमारे पास 10, एन है 10, ए एन है 18, एन है 10 और ए एन है 0। तो रखा 10 माइनस 1 और ए एन हमारे और डी हमें पता नहीं, डी हमें निकालना है। यहाँ पे डी तो निकालना फिल इन द ब्लैंक्स में। तो 0 इक्वल टू 18 प्लस 10 में से 1 गया, यो बचा 9। तो कितना बच गया इंटू डी भी तो है 9 की मल्टीप्लाई डी में होता है 9 डी, ये प्लस का 18 है, इधर जाके माइनस का 18, प्लस का 18 इधर जाकर माइनस का 18 इक्वल टू 9 डी। समझ गए। यो प्लस का 18, ए है हमारे पास 18 प्लस एन है हमारे पास 10 माइनस 1 और डी है हमारे पास 0, प्लस का 18 इधर जाएगा माइनस का 18। यो क्या बना माइनस 18 इक्वल टू 9 डी, माइनस 18 इक्वल टू 9 डी। तो 9 इसके अपोन में आ जाएगा, माइनस 18 अपोन 9 इक्वल टू डी। तो क्या आ गया डी इक्वल टू आ गया माइनस का 2 सॉरी। अच्छा यो क्वेश्चन में ना, यो क्वेश्चन माइनस 18 है, तो यो आ गया यहाँ पे माइनस 18, यहाँ पे माइनस 18, यहाँ माइनस 18, यो माइनस का 18 इधर जाकर प्लस का 18। तो क्या बना 18/2 प्लस का 2d, यो माइनस था, क्वेश्चन में माइनस है। तो आ गया आंसर डी इक्वल टू 2। ए था हमारे पास माइनस 18, एन था हमारे पास 10, ए एन था हमारे पास 0। फॉर्मूले में वैल्यू रखी, आंसर आ गया। अब है पार्ट थर्ड जिसमें हमें ए नहीं दे रखा, बाकी 3 चीज दे रखी। यानी कि क्या दे रखा हमें, ए नहीं दे रखा, ए हमें पता नहीं, हमें दे रखा डी क्या है -3, डी -3, एन 18 और ए एन है -5, ए एन है माइनस का
5। तो फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू वैल्यू रखनी है हमें, कोई भी इसमें एपी में 2 या 3 ही फॉर्मूले। एक तो है nth टर्म वाला जिसमें हमें nth टर्म वाला यानी कि ये वाला फॉर्मूला, एक हो गया nth टर्म का सम, मतलब जितनी टर्म रखी उनका सम, वही शायद अगले एक्सरसाइज में वहां हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास an है -5, an है -5 इक्वल टू a हमें पता नहीं तो a प्लस n है हमारे पास 18 -1 और d है -3। तो -5 इक्वल टू a प्लस 18 में से 18 से गया 17 की मल्टीप्लाई -3 में -5 इक्वल टू a प्लस 17 दिया 51, वो भी माइनस का, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये माइनस का 51 इधर जाएगा प्लस का 51, -5 प्लस 51 इक्वल टू a, माइनस का 51 इधर जाएगा प्लस का 51, तो क्या बना है 51 में से 5 गए, ये बन गया 46, 46 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 46, यहाँ पर आ गई 46। समझ में आ रहा है सब? अब अगला पार्ट है, a है हमारे पास, a है हमारे पास माइनस का 18.9, माइनस का 18.9, d है 2.5 और an है इक्वल टू 3.6, an है 3.6। अब फॉर्मूले में सीधी वैल्यू रखनी है, आंसर आराम से निकलेगा, कैलकुलेशन होनी चाहिए थोड़ी सी। तो क्या है हमारे पास an है 3.6 इक्वल टू a है हमारे पास माइनस का 18.9 प्लस n है हमारे पास, n नहीं है तो n -1 और d क्या है, d है हमारे पास 2.5। अब क्या कर रहे हैं, माइनस का 18.9 है, इसे इधर ले आएंगे, माइनस का 18.9 को इधर ले आए, बन गया प्लस का 3.6 माइनस का था प्लस का 18.9 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ब्रैकेट में है ना मल्टीप्लाई में, तो 2.5 के n में फिर 2.5 की -1 में, तो 2.5 के n में करिए तो 2.5n -1 की 2.5 में करिए 2.5, इन्हें प्लस कर लो, 18.9 को प्लस करना 3.6 से, मैंने बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 6 और 9 15, 5 8 और 3 8 4 12 का 2 का 1 करेंगे 2, 22.5 इक्वल टू, इसे 22.5 है 2.5n - 2.5, अभी माइनस का 2.5 है, इसे इधर ले आएंगे तो बन गया प्लस का 2.5, 22.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5n, 22 और 2.5 22.5 प्लस 2.5, 5 और 5 10, 2 2 4 1 5 2, ये बन गया 25.0, यानी कि पूरा 25 बन गया, वो 25 बन गया, 25.0 लिख लो चाहे 25 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 25 इक्वल टू 2.5n, अभी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में होगा, 25 अपॉन 2.5 इक्वल टू n। अब 22.5 कितने टाइम कट रहा, 10 टाइम, तो क्या आ गया n की वैल्यू क्या आ गई, n इक्वल टू 10, या तो सीधा कर लो 2.5 10 या 25, या फिर अगर आप एक पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पाओगे 0, पॉइंट हटाने से 1 0, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 5, तो पॉइंट हटाने से 1 0 बनेगी, 25 धाम 100, 25 टाइम जा 250, यानी कि n आ गया हमारे पास 10, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब इस वाले क्वेश्चन का सिर्फ लास्ट पार्ट रह रहा है, क्या है इसमें, a दे रखा हमें, a है हमारे पास 3.5, d है हमारे पास 0, d है हमारे पास d इक्वल टू 0 और n है 105, n इक्वल टू 105, फॉर्मूले रख दो, an है हमारे पास नहीं, an निकालना, an इक्वल टू, a है हमारे पास 3.5 प्लस n है 105, 105 -1 और d है हमारे पास 0, तो an इक्वल टू 3.5 प्लस 105 बचेगा 104 की मल्टीप्लाई 0 में, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो an की वैल्यू क्या आ गई, an की आ गई 3.5, an की आ गई 3.5, जो हमारी a की वैल्यू वही हमारी an की वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें कुछ पार्ट दे रखे थे, मतलब इन्होंने सारणी के रूप में टेबल के फॉर्म में दे रखा था, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमें सिर्फ जो नहीं दे रखा था उसकी वैल्यू निकालनी थी, सिर्फ इस फॉर्मूले से, किससे, इस वाले फॉर्मूले से। पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज होना, सारे क्वेश्चनों में अधिकतर, शायद सारे में यही यूज होगा, तो सारे फॉर्मूले इसमें यही यूज करना, जो आपको वैल्यू दे रखी है वो लिख लो और वो लिख के इसमें फॉर्मूले में रख दो, जो आंसर निकल रहा होगा वो उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस
निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, मतलब इनमें से जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसे करके भी दिखाना, सोल्व करके भी दिखाना। पहला है 30 टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 यानी कि 30वां पद। इन्हें कहा 30वां पद, 30वां पद, इस टर्म में 30वां पद क्या होगा वो हमें बताना है। यानी कि पहला पद तो है 10, फर्स्ट टर्म में 10, सेकंड टर्म में 7 और थर्ड टर्म में 4, ऐसी फिफ्थ टर्म होगी। ऐसी जो 30 टर्म होगी, जो 30वें नंबर का पद होगा वो कौन सा आंसर होगा। तो हमें पहले लिख लेना, यानी कि हमें ए एन दे रखा 30, क्या क्या दे रखा हमें, गिवन, पहले लिखा गिवन है, गिवन दिया है, दिया है, क्या क्या दे रखा हमें, ए दे रखा 10, ए इक्वल टू 10, और डी क्या हमारे पास, डी है सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे, यानी कि 7 में से -10 करना तो -3, इसमें से इसे माइनस करा तो डी निकल गया हमारा -3, डी इक्वल टू -3। और nth टर्म यानी कि 30वां पद निकालना, तो n की वैल्यू क्या आ गई 30, n की वैल्यू आ गई 30, n की आ गई 30। तो अब बस ये फॉर्मूले में रख के ए एन वाले में, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, इसमें रख के इसमें वैल्यू होता नहीं कि जो 30वां पद है इनके 30th टर्म है जो वो कौन सी होगी। तो n n की जगह क्या रखना है 30, n की जगह 30, यानी कि a 30 निकालना मैं, a 30 निकालना मैं। a है हमारे पास 10 प्लस n है हमारे पास 30 माइनस 1 और d है हमारे पास -3, d है -3। तो a 30 क्या आ गई हमारी 10 प्लस 30 में से एक गए 29, 29 की मल्टीप्लाई करनी -3 में, तो a 30 क्या है हमारे पास 10 प्लस 29 3 जा 30 3 90, 90 में 3 गए 87 माइनस की, क्योंकि प्लस यो प्लस है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस। तो 830 क्या बना हमारे पास 87 में से 10 गए माइनस का 77, यानी कि ऑप्शन सी माइनस का 77। यानी कि जब 30वां पद होगा ना 30 टर्म होगी तो -17 होगा उसकी जगह, जैसे पहले की जगह 10 है, दूसरे की जगह 7 है, तीसरे की जगह 4 है, तो 30वें नंबर में -77 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 11th यानी कि 11वां पद हमें बताना कि इसमें कौन सा बनेगा। तो हमें क्या क्या दे रखा वो देख लो, पहले तो डी निकाल लो, डी निकालना जरूरी। तो डी आओगा इसमें से इसे माइनस करना, इसमें से -1/2 में से माइनस करना -3, -1/2 में से माइनस करना -3, इसके नीचे 1 ले लो, क्या बना -1/2 प्लस 3/1, माइनस प्लस बन गया, तो क्या हुआ है 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -1, 2 की 3 में करेंगे 3 2 6 अपॉन 2 की 1 में करेंगे 2 1 2, तो 6 में से गए 5/2, यो आई हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5/2। तो अब बस इस फॉर्मूले में रखना है ए एन वाले में, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ए एन यानी कि ए एन है हमारे पास 11, यानी कि 11वां पद निकालना है, n है हमारे पास 11 और डी आ गया हमारा 5/2 5/2 और a है हमारा -3, तो n यानी के a11 निकालिए हमें, a11 a की जगह लिखा -3 प्लस n की जगह n है 11 -1 d है -3, d है हमारे पास -3, a11 क्या है हमारे पास -3, 11 में से एक गया 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई -3, 10 की -3 में करनी, a11 इक्वल टू -3, 10 की 3 में करी प्लस माइनस 10 दिया 30, तो a11 बन गया माइनस प्लस 10 और 3 33, 10 और 3 33 ही बनेगा, 10 दिया 30 और 3 a है हमारे पास -3 33, a है -3, d 5/2 है हमारे पास, d -3 d सॉरी d है 5/2 है, तो 5/2 हो गया डी हमारे पास, तो 2 पंजे 10, 5 बार कट गया, 2 पंजे 10, या फिर 10 की मल्टीप्लाई 5 में करो 50 आ जाएगा, 50 2 से कटोगे 25, और अब भी 5 की 5 में करोगे 25, a11 इक्वल टू -3 प्लस 25, a11 इक्वल टू माइनस में से हो गया 22 प्लस का 22, यानी कि प्लस का 22, पहले का आंसर आया -77, दूसरे का आया प्लस के 22। थर्ड क्वेश्चन है इन द एपी मिसिंग टर्म, यानी कि जो एपी है इसमें जो मिसिंग टर्म दे रखी है वो ज्ञात करनी है, रिक्त खानों के पद ज्ञात कीजिए। जो इनमें खाली स्थान दे रखे यानी कि 2 के बाद एपी की कौन सी टर्म आओगी, यहाँ
वो लिखनी है। ऐसी यहाँ पे इनमें निकाल ली। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट का, पहले हमें जो जो दे रखा दिया है, यानी गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है हमारा, एक तो ए है, पहली टर्म वो ए है हमारे पास 2, ए दे रखा, ए यानी कि ए दे रखा, A1 ए कह लो, A1 कह लो, A1 A2 A3, A1 है हमारे पास 2, A2 हमें पता नहीं, A3 है हमारे पास 26, A3 है हमारे पास 26, A3 क्या हो, A3 हो A+2D, मैंने क्या कहा था, अगर A4 है तो एक माइनस करना है, यानी कि A+3D, A10 है तो एक माइनस करना A+9D, ऐसी जो है A3 क्या है हमारे पास A+2D, एक माइनस करना, तो A3 की वैल्यू क्या है, A3 की जगह लिख सके हम A+2D इक्वल टू कितना 26, ठीक है, A3 की जगह A+2D इक्वल टू 26, A की वैल्यू है यहाँ पे 2, A की कह लो चाहे A1 की कह लो, A की वैल्यू है 2 प्लस 2D इक्वल टू 26, A3 की जगह रख दिया इक्वल टू 26, तो ये 2 है, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2D इक्वल टू 2 इधर जाएगा प्लस का तो माइनस हो गया, 26 माइनस 2, 2D इक्वल टू 24, 2D इक्वल टू 24, D इक्वल टू आ गया 24/2, तो D की वैल्यू आ गई 12, D की वैल्यू आ गई 12, ये आई अभी D की वैल्यू, यो अभी इसकी वैल्यू नहीं आई, यो ही D की वैल्यू है, सार्वंतर आया, अभी कॉमन डिफरेंस आया इनका। अब जो कॉमन डिफरेंस आया हमें निकालना, अब A2 निकालना है भाई, यो A1 है, यो A1 है, यो A2 है, यो A3 है, हमें A2 निकालना, तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 हो गए A+D, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1D, A+D, तो A2 क्या है, A2 इक्वल टू A है हमारे पास 2, A 2 है प्लस D है हमारे पास 12, D है 12, तो A2 क्या आ गया हमारे पास, A2 आ गया 12 2 14, तो इसका आंसर आ गया 14। पहले हमने D निकाला, D निकालने के बाद हमने A2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब है क्वेश्चन पार्ट 2, ये वाला समझ में आ गया ना, पहले हमने भाई A1 दे रखा, हमें A दे रखा और A3 दे रखा, A3 की वैल्यू A+2D इक्वल टू 26 किया गया है, A की वैल्यू रख ली है, 2D की रख ली, इसे सोल्व करेगा D की वैल्यू आ गई। अब ये D की वैल्यू हमें निकालना A2 क्या हुआ A+D, तो A2 आ गया हमारे पास 14। अब है ये वाला क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन यो है क्या, यहाँ कुछ नहीं है 13, यहाँ कुछ नहीं है 3, तो A1 है हमारे पास, पता नहीं A1 क्या है, A1 हमें पता नहीं, यानी A हमें पता नहीं, A हमें पता नहीं, A2 क्या है, A2 है हमारे पास 13, A2 है 13, A3 हमें पता नहीं, A4 है हमारे पास, A4 है 3, यानी कि हमें सिर्फ A2 और A4 पता, तो A2 की जगह लिख लो, A2 को क्या लिख सकते हम A+D हो गया 13, A+D हो गया 13, इसे मान लो इक्वेशन 1, A+D हो गया 13, A2 इक्वल टू A2 को हम क्या लिख सके, A+D लिख सके हम, A2 को वो है 13 के बराबर। अब है A3 नहीं पता, A4 को हम क्या लिख सके, A4 को हम लिख सके A+3D इक्वल टू कितनी 3 के, जो A4 की वैल्यू हो वो है A+3D, वो किसके बराबर है 3 के, इसे मान ली इक्वेशन दूसरी। अब ये दो इक्वेशन बन गई, पहली दूसरी, इसमें सोल्व करोगे जैसे हम चैप्टर 3 में करते थे, तो पहले एक की वैल्यू निकल जाएगी फिर दूसरे की निकल जाएगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें साइन चेंज हो रहा, जब भी साइन चेंज होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, A++ के यो माइनस का हो गया, यो माइनस का हो गया, यो माइनस का हो गया, तो A से A कट गया, A से A कट गया, यहाँ बचा 2D, 3 में से 1 गया, 2D इक्वल टू 10, 13 में से 3 गए 10, तो D इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 5, D इक्वल टू आ गया माइनस का 5, क्योंकि माइनस का 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाऊंगा, 2 से 10 कटेगा तो माइनस का 5 हुआ, ये भी D की वैल्यू निकल गया, D की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, एक तो हमें A निकालना, A क्या हुआ हमारे पास D है, D निकल गया। अब D की वैल्यू या तो इस वाली इक्वेशन में रख लो या इसमें रख लो, कहीं भी रख लो, आंसर सेम होगा, तो हम रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर ऐसी तो करते हम चैप्टर 3 में, पहले एक वैल्यू निकाल ली, उसकी वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दी, उसकी वैल्यू निकाल ली, तो A+D की वैल्यू है हमारे पास -5 इक्वल टू 13, तो A-5 इक्वल टू 13, क्योंकि प्लस माइनस A इक्वल टू 13 + 5,
13 5 माइनस का उधर जाकर प्लस का हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आई, ए आया ए इक्वल टू 18, यानी कि ए आ गया हमारे पास 18, यानी कि यहाँ पर आ गया ए इक्वल टू 18, तो ए की वैल्यू मिल गई हमें 18 मिल गई। अब हमें A3 की वो निकालनी, A3 को क्या करना है, A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D, A प्लस 2D। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है जो है हमारी 18 और D की वैल्यू भी है -5, तो A3 निकालने के लिए A3 इक्वल टू A है हमारे पास 18 प्लस 2, D की वैल्यू है -5, D की है -5, A3 इक्वल टू 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो A3 क्या आ गया, A3 आ गया 10 में से 10 गए, ये बच गया 8, तो A3 आ गया हमारे पास 8, एक आ गया हमारे पास 18, एक आ गया 8। हमें इस क्वेश्चन देखो, हमें A नहीं पता यानी A1 नहीं पता, A3 नहीं पता, A2 और A4 पता, A2 और A4 की इक्वेशन बन गई, उन्हें हमने सोल्व कर लिया। अब हमें निकालना था A, तो A1 तो 18 ही आ गया, A3 निकालने के लिए A3 के लिए हो A प्लस 2D, तो A3 की वैल्यू आ गई 8, यानी इसमें, और इसमें क्या था, सिर्फ हमें बीच की वैल्यू निकालनी थी, यानी A2 निकालनी थी। A2 निकालने के लिए हमने क्या करा, A3 पता हमें और A पता, A और A3 को सोल्व करके हमने D की वैल्यू निकाल ली। हमें D की वैल्यू पता होना जरूरी, कोई सी भी इक्वेशन निकालने के लिए, कोई सी भी टर्म, 30 टर्म हो, 15 टर्म हो, 20 टर्म हो, 50 भी टर्म हो, 1 लाख वापस हो, 1 लाख भी टर्म हो, उसके लिए हमें D पता होना बहुत जरूरी, D और A का पता होना जरूरी, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें A पता चल गया, D पता चल गया, हमने टर्म निकाल दी। यहाँ पे हमें D पता चल गया और A इसने दे रखा था 2, यहाँ पे भी हमने इसकी टर्म निकाल दी। पार्ट 3 है 5 ब्लैक 9/9 1/2, 4 है ये वाला। तो पहले तो 9/2 को सोल्व कर लो, या बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। हमें देख लो क्या क्या दे रखा सॉल्यूशन, गिवन है यानी कि दिया है, दिया क्या है हमें, एक तो ए दे रखा है यानी ए या A1 दे रखा 5, 1 2 1 2 3 4, और एक दे रखा A4 है 9 1/2, 9, जिसे हम क्या लिख सके, अगर कभी भी आपको ऐसी सॉल्यूशन मिल जाए ना जैसे 9 1/2 है, यानी कि इसका मतलब है 9 की मल्टीप्लाई 2 में हो रही है प्लस 1 हो रहा, क्या 9 की मल्टीप्लाई 2 में हो रही प्लस 1 हो रहा, 9 2 18 प्लस 19/2, यानी कि 19/2 बन रहा हो, यानी कि ऐसा है ना, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो इसकी तो होगी मल्टीप्लाई, इसकी होगी मल्टीप्लाई, और फिर होगा उसमें प्लस, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई 2 में 18 प्लस 1 19/2, जैसे 5 2/3 है, 5 सही 2/3, यानी कि 5 या 15 तो 17/3 बनेगा वो, तो क्या हुआ 9 3 18 1 19/2, A4 है हमारे पास 19/2, यानी 19/2। हमें क्या निकालना, A2 और A3 निकालना, उसके लिए हमें D की जरूरत पड़ेगी, तो पहले D निकालना है, तो हमें A4 दे रखा, A4 क्या लिख सकते हम, A4 की वैल्यू हो A प्लस 3D, A4 की वैल्यू हो A प्लस 3D, जो किसके बराबर दे रखा, हमें दे रखा 19/2 के बराबर, A4 की वैल्यू A प्लस 3D 19/2 के बराबर दे रखी, A है हमारे पास 5, A हमारे पास 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2, अभी प्लस का 5 है, इधर जाएगा माइनस का, 3D इक्वल टू 19/2 -5, इसके नीचे मान लेके एलसीएम ले लिया, तो 3D इक्वल टू 19 बन जा 19, 19 19, 5 दूनी 10/2 बन जा 2, तो क्या बना, यो बना 19 में से 10 गए 9/2, 3D इक्वल टू 9/2, 3D इक्वल टू 9/2। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ इसके डिवाइड में जाऊंगा, यहाँ होगी 3 की और 2 की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, D इक्वल टू 9/3 की 2 में भी 3 दूनी 6, तो D की वैल्यू क्या आई, D की वैल्यू आ गई 2 3 3 9, 3 दूनी 6, D की वैल्यू आ गई 3/2, D की वैल्यू आई 3/2। अब हमें क्या क्या निकालना वो देख लो, हमें अब निकालना एक तो A2 निकालना और एक A3 निकालना, A2 और A3, A2 क्या है, A2 की क्या लिख सके हम A प्लस डी, A2 को A प्लस डी लिख सके, A है हमारे पास 5, A है हमारे पास 5 और D है हमारे पास 3/2, इसके नीचे मान लिया एलसीएम कर लिया, 5 दूनी 10 प्लस 3/2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 1 की 3 बन 3 बन 3, 2 बन 2, 13/2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई 13/2, इसकी वैल्यू आई 13/2, यानी कि 13/2, इसकी वैल्यू आई 13/2। अब हमें A3 को निकालना, A3 को क्या लिख सके हम, A3 लिख सके A प्लस 2D, A3 लिख सके हम A प्लस 2D, तो A3 क्या आई, A है हमारे पास 5 प्लस 2, D की वैल्यू है 13,
डी की वैल्यू है 3/2, डी की वैल्यू है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 3 बचा, 5 प्लस 3 यानी कि 8 यानी A3 की वैल्यू आई 8, A3 की वैल्यू 8 यानी A1 है 5, A2 है 13/2, A3 है 8 और A4 है 9 से यानी कि 19/2। ठीक है, अब है पार्ट 4 में हमें A1 दे रखा और A2 नहीं दे रखा, A3 नहीं दे रखा, A4 नहीं दे रखा, A5 नहीं दे रखा, A6 दे रखा। क्या क्या दे रखा हमें? एक तो A दे रखा है -4 और A6 दे रखा, A6 दे रखा हमें 6, 1 2 3 4 5 6, A6 दे रखा 6, तो A6 को हम क्या लिख सके? A6 को हम लिख सके A प्लस 5D, A6 इक्वल टू A प्लस 5D, जो किसके बराबर है? 6 के बराबर है। A प्लस 5D किसके बराबर? 6। A की वैल्यू है हमारे पास -4, A की वैल्यू है -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, माइनस का 4 है इधर जाकर प्लस का 4, तो 5D इक्वल टू 6 प्लस 4, 5D इक्वल टू 6 4 10, D इक्वल टू 2, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 5 दूनी 10, तो D की वैल्यू आ गई 2। अब हमें A2 A3 A4 A5 निकालना, बहुत ही आसान है। A2 निकालना है, A2 के लिख सकते हैं हम A प्लस डी, यानी कि A है हमारे पास -4 प्लस D आ गया 2, तो कितना बना? -2। A2 आ गया हमारे पास -2। A3 निकालना, A3 के लिए A प्लस 2D, A है हमारे पास, A है -4 प्लस 2, D की वैल्यू है -2, तो क्या हुआ? -4 प्लस 2 2 जा 4, तो ये क्या है? ये आ गई 0, ये आ गई 0, यानी कि A3 है हमारे पास 0। A4 हो गया A प्लस 3D, A प्लस A4 है तो 3D आएगा यहाँ पे, तो A है हमारे पास -4 प्लस 3, D की वैल्यू है 2, तो -4 प्लस 3 2 6, तो ये आ गया 2, A4 की वैल्यू आ गई प्लस का 2। A5 वो निकालना, A5 इक्वल टू A प्लस 4D, एक कम करना, 5 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, 1 D लिख लो चाहे D लिख लो। ठीक है, A5 इक्वल टू A प्लस 4D, क्या आया? A है हमारे पास -4 प्लस 4 और D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है 2, तो -4 4 2 जा 8, तो वैल्यू क्या आई? A5 की आई वैल्यू 4, A5 की वैल्यू आ गई 4, यानी कि सीरीज क्या बनी? -4 -2 0 2 4, यानी ये कॉमन डिफरेंस इनका दो करा, इसमें से 2 माइनस करा -2, इसमें से 2 माइनस करा 0, इसमें से करा 2, इसमें प्लस करा 4 फिर 6, इसमें कॉमन डिफरेंस रहेगा 9/3 का, इसमें 3/2 का, 5 में 3/2 ऐड करोगे ये बनेगा, इसमें 3/2 ऐड करोगे ये बनेगा, इसमें 3/2 ऐड करोगे ये बनेगा, या फिर 8 में से 3/2 माइनस करोगे तो यो बनेगा, फिर यो बनेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई क्या? A2 A3 और इसकी आई -2 0 2 और 4। फिफ्थ पार्ट है, ब्लैंक दे रखा है कुछ नहीं, 38 और -22, यानी कि हमें क्या क्या दे रखा? सॉल्यूशन करेंगे इसका, गिवन है, गिवन यानी कि दिया है, क्या क्या दे रखा? हमें A1 दे रखा, हमें दे रखा है A2 3 4 5 6, A2 और A6 दे रखा, A2 है हमारे पास 38 और A6 है हमारे पास -22। जब भी आपको A ना दे रखा हो तो समझ लो ज्यादातर इक्वेशन ही बननी है, तो अब इनकी दोनों की इक्वेशन बनेगी। A2 है हमारे पास 38, A2 को हम क्या लिख सके? A2 इक्वल टू, A2 है हमारे पास A प्लस डी, A2 को A प्लस डी लिख सके, वो है 38 के बराबर। A2 को क्या लिख सके? A2 है A प्लस डी जो है 38 के बराबर। A6 को क्या लिख सके? A प्लस 5D, A प्लस 5D जो किसके बराबर है? -22 के बराबर है। A6 की जगह A प्लस 5D जो है -20 के बराबर, A2 की जगह A प्लस डी जो है 38 के बराबर। अब इसे कर दो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइन चेंज होंगे, जो मैंने सारी चीज आपको चैप्टर 3 में बता रखी, कैसे साइन चेंज होने और कैसे प्लस माइनस। तो इसका साइन चेंज हुआ, इसका साइन चेंज हुआ, यो माइनस का, इसका साइन चेंज हुआ, यो बन गया प्लस का। तो A से A कट गया, यहाँ बच गया -5 में से 1 गया, तो ये बनेगा -4D इक्वल टू 8 और 2 10 और 3 2 5 और 1 6, ये बन गया 60। तो D की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ के -D इक्वल टू 60/-4, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, तो D की वैल्यू क्या आएगी? 15 चौका 60 -15, D इक्वल टू -15। अब D की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख लो, इसे मान लो पहली, इसे मान लो पहली, इसे मान लो दूसरी, तो यहाँ लिख लेना अपना पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे,
ए प्लस डी की जगह क्या देखा हमने, डी की जगह है -15, माइनस का 15 ब्रैकेट इसलिए प्लस माइनस माइनस जाएगा इक्वल टू 38, ए माइनस 15 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 38, तो ए इक्वल टू 38 माइनस का इधर जाएगा प्लस का 38 प्लस 15, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, ए की वैल्यू आ गई 53, ए की वैल्यू आ गई 53, ए की निकल गई डी की निकल गई, अब ए की निकल गई यानी कि ए 53 ए है या फिर A1 मान लो, ए है A1 53 यानी कि 53 तो आ गया यहाँ पे, ए की वैल्यू आ गई 53। अब हमें क्या निकालना A3 A4 A5, तो A3 क्या हुआ है, A3 होगा हमारे पास A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो क्या है ए है हमारे पास 53 प्लस 2, डी की वैल्यू आई माइनस के 15, डी की वैल्यू माइनस के 15, क्या आई 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, 53 में से 30 माइनस हुए 3, 5 में 3 गए 23, यानी A3 आ गया 23, A3 आ गया 23, A3 नहीं A4 आ गया A प्लस 3D, A4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, क्या आया A हमारे पास 53 प्लस 3, D की वैल्यू है हमारे पास -15 माइनस का 15, क्या बना 53 प्लस माइनस माइनस 15 थी 45, तो कितना बना 5 और 3 5 6 7 8, जो बना 8, क्या आ गया 8, A4 आ गया हमारे पास 8, अब है A5 और निकालना, A5 इक्वल टू A प्लस 4D, ए है हमारे पास 53 प्लस 4, डी है हमारे पास -15 माइनस का 15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 जो का 60, यो क्या बन गया, यो बन गया माइनस का 7, क्या बन गया माइनस का 7, यानी कि हमारे सारी वैल्यू मिल गई A5 योरी, A4 योरी, A3 योरी, A2 हमें दे रखी योरी और A1 है 53। हमने पहले क्या करा, जो दे रखा था A2 और A6 दे रखा था, इनकी बनी इक्वेशन बन गया, डी की वैल्यू निकली, डी की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दी तो वहां से ए की वैल्यू मिल गई, तो ए की मिल गई तो 53 पहली टर्म ए हो, सबसे पहला पद ए हो तो ए मिलेगा। अब है 38, दूसरा है 38, तीसरा चौथा पांचवा फाइंड करना था, हमें ज्ञात करना था, तो तीसरे को हम क्या लिख सके, तीसरे को हम लिख सके A3 को A प्लस 2D, जिससे निकल गई वैल्यू 23। फिर है A4 को हम क्या लिख सके A प्लस 3D, जिसकी वैल्यू निकल गई 8। फिर A5 है, A5 को हम लिख सके A प्लस 4D, जिसकी वैल्यू निकल गई 7। अगर आपको पता करना कि -22 है, आप A6 निकाल लो, चाहे -22 ही होगा, A6 निकालने के लिए A प्लस 5D यानी कि 6 वापस निकालना, जो हमें पता 22 है, लेकिन मैं निकाल के दिखा रहा फिर भी। तो A हमारे पास 53 प्लस 5, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है माइनस का 15, तो क्या बना 53 प्लस माइनस माइनस 15 5 75, कितना बना 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, माइनस का 22, यही तो आ रहा सिक्स्थ टर्म यानी कि छठवां पद, यही तो आ रहा माइनस का 22, ये रहा हमारे पास, जो पहले से दे रखा था। तो कोई सी भी टर्म निकालनी हो, अगर आपको कोई ए और डी दे रखा हो, ए और डी पता हो, उसके बाद हम कोई सी भी टर्म निकाल लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 3 हमने करवा दिए, बाकी ये क्वेश्चन अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और बाकी इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे गे रखी सारे चैप्टर की, कोई क्वेश्चन देखना हो वहां से देख सको, कोई पूरी की पूरी पीडीएफ पड़ी, टेलीग्राम पे सर्च करोगे बड़े बड़े अक्षरों में RKG एजुकेशन, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप देख सको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।